गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। एज यू ऑल नोज आज है बैसाखी। सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी एक मिनी व्लॉग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मंदिर जाना था तो सबसे पहले तो मैं नहाने गई, फिर ब्रश वगैरह किया और मंदिर के लिए रेडी हो गई। फ्रेश होने के बाद अब सीधी मैं भी निकल रही हूँ अपने मंदिर के लिए, जो हमारे गांव में, गांव तो क्या मतलब जो हमारे यहाँ पे टेंपल है जहाँ पे हम हर शादी के लिए जाते हैं, मतलब कुलिष्ट महाराज का जो हमारा टेंपल है वहाँ के लिए निकल रही हूँ। और बाल थोड़े गिले थे तो मैंने वैसे अभी फ़िलहाल खुले ही रखे हैं क्योंकि धूप लगी है, तो फिर चलते चलते सूख भी जाएंगे। पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये मिनी व्लॉग बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। बट अब डिसाइड हुआ है, हमारा था हनोल जाने का, बट क्लियर नहीं था आज जाएंगे या कल जाएंगे। बट अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया, अब क्लियर हो गया है कि हम लोग आज ही शाम के टाइम हनोल के लिए निकल रहे हैं, मतलब आफ्टरनून के बाद ही जाएंगे। तो अब ये रहने वाला है फुल डे व्लॉग। और हनोल में महासू महाराज जी का मंदिर है, शायद ये सबको पता होगा। और हनोल जगह है जो वो कहाँ पे पड़ती है, ये उत्तराखंड में पड़ती है। ये भी मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर को सबको पता होगा, नहीं होगा तो मैंने बता दिया जितना मुझे खुद पता है कि उत्तराखंड में हनोल ये प्लेस पड़ता है और वहाँ पे महासू महाराज जी का मंदिर है। तो बस इतना ही। ये जो हमारे गांव में मंदिर है, ये बोठा महासू महाराज जी का मंदिर है। और जहां हम जा रहे हैं हनोल, वहां पे भी इन्हीं का वो मंदिर है, बोठा महासू महाराज जी का। यहाँ पे माथा टेकने के बाद फिर हम लोग जो हमारे गांव में दूसरा मंदिर है शिरकुल महाराज जी का, वहाँ पे गए। बट अभी जो मंदिर है वो तो न्यू बनना है, उसकी छत वगैरह निकाल ली है। तो मंदिर तो ये था, बट अभी जो महाराज जी को है वो यहाँ साइड में रखा है, क्योंकि मंदिर की जो छत वगैरह निकाल ली है ना, काम चला है, तो इस करके अभी मंदिर से बाहर निकाला है देवता महाराज जी को, जो यहाँ पे रखे गए हैं। शिरकुल महाराज जी के पास माथा टेकने के बाद फिर मेरे को मिला फूलों वाला आशीर्वाद। तो दोस्तों अभी बज रहे दिन के 2 और हम लोग अभी निकल रहे हैं अब हनोल के लिए। चाचू आ गए हैं रोड पे और हमारे को गालियाँ दे रहे हैं। हम थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि पंडित जी जो है वो हमारे पास लंच पे आए थे, तो फिर खाना वगैरह बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए। ये है हमारे दबंग चाचू जो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है मेरी मम्मी, जो कि मेरे हर व्लॉग में दिखते हैं आपको, मेरे साथ ही होते हैं। नेरवा ऐसी जगह है जहाँ पे छुट्टी हो या वर्किंग डे, ट्रैफिक तो लग ही जाता है। नेरवा में मार्केट के बीच से निकलती है रोड आगे, ये भी सबको पता होगा, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना बता दूँ। सफ़र तो बहुत लंबा था, तो हमने भी अपना एंजॉय करना शुरू किया, अपनी नौटंकियाँ। हम लोग 10-11 लोग थे जो हनोल जा रहे थे। तो ये जो आगे गाड़ी चल रही है, ये भी चाचू की गाड़ी है। इसमें चाचू चाची आदि थी और पंडित जी है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया ड्रिंक्स ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो और इन दोनों को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये आदि और अधिराज है, मेरे चाचू के बेटे। चलो बाय, मिलते हैं आगे। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे रोड ब्लॉक था, मशीन लगी हुई थी, तो रोड साफ़ करने में टाइम लग रहा था। रोड थ्रू होते ही हम लोग भी आगे की ओर बढ़ते गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, अपने टेंपल जाने के लिए।
आगे निकलते निकलते मैंने लोकेशन लगा दी थी, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था कौन से प्लेसेस आ रहे हैं, तो अपनी नॉलेज के लिए भी और वीडियो भी मेरे को डालनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों की नॉलेज के लिए भी हो जाएगा कि कौन से प्लेसेस आते हैं आगे जाते जाते। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं सब लोगों का आने का, तो फिर निकलेंगे यहाँ से जब सब लोग आ जाएंगे। तो बाकी लोगों को आने में बहुत टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एंजॉय किया जाए और डांस किया जाए। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, सब लोग 11-12 लोग जितने भी थे, और हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और थोड़ा बहुत रेस्ट किया, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के भी थक गए थे। इस जगह का नाम है मेंद्रत। हम लोग यहाँ भी रुके थे, और ये चाचू इस टेंपल के बारे में बता रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह की आवाज़ थी, तो वो सेम चीज़ मैंने वॉइस ओवर करी है कि क्या बता रहे थे ये। इस जगह का नाम है मेंद्रत, और जैसे कि आप लोगों को पता है जो महासू महाराज है वो 4 भाई है, तो चारों भाई की उत्पत्ति महासू महाराज की यहीं से हुई है। और जो यहाँ पे अभी टेंपल है ये है बाशिक महाराज का, और पबासी महासू महाराज, चालदा महासू महाराज और बुट्ठा महासू महाराज, और ये जो यहाँ पे टेंपल है बाशिक महासू महाराज, ये चारों भाई है, और चारों की उत्पत्ति इसी टेंपल से हुई है, यहाँ से मेंद्रत से। और इन चारों भाइयों के टेंपल उत्तराखंड में है, और जहाँ हम जा रहे हैं बुट्ठा महासू महाराज उनका टेंपल है हनोल में। यहाँ से अब हनोल 9 किलोमीटर दूर था, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा डांस कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के भी बहुत थक गए थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस किया। यहाँ से आगे फिर मैं आदि वगैरह के साथ गई, क्योंकि अधिराज बहुत जिद कर रहा था कि दीदी हमारे साथ बैठो, तो फिर मैंने गाड़ी एक्सचेंज कर ली थी। म्यूज़िक तो अधिराज की गाड़ी में ख़राब हो गया है, तो अधिराज खुद ही सिंगर है, खुद ही डांसर है। क्यों अधिराज? सो फाइनली हम पहुंच गए हनोल। और आगे जाके हम क्या देखते हैं कि पार्किंग फुल है, नीचे गाड़ियाँ है जहाँ पे पार्क करते हैं, वो तो फुल है, तो फिर लोग कितने हो गए, बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं यहाँ पे। ये मेरे ऑफिस के सर मिल गए यहाँ पे। गुड इवनिंग सर, बोला था ना आपको मैंने यहाँ मिलेंगे। हाँ फोन तो नहीं चल रहा। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं मंदिर के कैंपस में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत क्राउड था। तो गाइस फाइनली हम लोग हनोल पहुँच गए। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि अंधेरा हो चुका था, हम थोड़े से लेट पहुँचे। इतने लोग थे तो मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन तो लगनी थी, तो हम भी खड़े हो गए लाइन में। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग ग्राउंड में बैठ गए थे,
अंधेरा होने ही वाला था, ऊपर काले काले बादल छाए हुए थे। वीडियो भी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए शूट करा महाराज जी के मंदिर का व्यू। सराय फुल होने के वजह से लोगों ने ग्राउंड में ही अपने लिए सोने के लिए जगह बना ली थी। हमने भी ब्लैंकेट वगैरह ले लिए थे और अपने लिए ग्राउंड में जगह कवर कर ली थी। उसके बाद हम लोग गए डिनर करने के लिए, और आप लोग देख ही सकते हो कितना क्राउड था डिनर करने के लिए। कोई 5-5 लाइन्स एक साथ लगी थी और हम काफ़ी पीछे थे जहाँ पे खाना मिल रहा था वहाँ से। बट धीरे धीरे करके हम लोग आगे पहुँचते गए और हम लोगों ने डिनर किया, महासू महाराज जी का प्रसाद खाया। हम लोग तो जैसे तैसे डिनर करने के लिए पहुंच गए थे, बट हज़ारों लोग बाहर लाइन में खड़े थे। यहाँ पे पानी पीने के लिए हमको तांबे के लोटे दिए गए थे, मतलब हर 2 आदमी के लिए 1 लोटा दिया था। मुंह लगा के पानी नहीं पीना था, ऊपर से पानी पीना था। तो ये देख सकते हो आप, सबके लिए लोटे दिए हैं। और राइस और दाल वहाँ खाने में था। महाराज जी का प्रसाद था राइस एंड दाल। हमारे बाद खाना खाने के लिए एक शिफ्ट और बैठने के बाद भी हज़ारों लोग लाइन में लगे थे बेचारे, जिनको खाना नहीं मिल पाया था अभी तक। तो आप लोग सोच सकते हो कितना क्राउड था। खाना खाने के बाद जब हम लोग ग्राउंड पहुँचे तो देख सकते हो आप लोग किस तरह से लोगों ने अपने अपने लिए बेडिंग बनाई थी, और कुछ लोग तो सो भी गए थे, खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे। तो बहुत रश था, सराइयाँ वगैरह पैक थी। उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे इस जगह पे, ये मम्मी बैठी है जहाँ पे, यहाँ पे हमने अपने लिए सोने के लिए पहले ही लगा दिए थे कंबल वगैरह, और हम लोग भी अपने कंबल लेके बैठ गए थे क्योंकि अब ठंड सी भी लगने लगी थी। तो फिर बैठ के हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे, कैसे खुले आसमान के नीचे सोना है आराम से, सब लोग मतलब एक साथ। बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। सराइयाँ फुल है और ग्राउंड का क्राउड भी आपने देख लिया। और ये है मंदिर के अंदर वाला पहला कमरा जहाँ पे माथा वगैरह टेकने आते हैं। यहाँ पे भी लोगों ने बिस्तरे लगाए थे और सोए थे लोग। और ये है बाहर वाली, मंदिर के बाहर वाली जगह, यहाँ पे ऊपर छत सी है, तो इसके नीचे भी लोग सोए थे क्योंकि मौसम भी ख़राब था। तो लोगों को डर था कि कहीं रात में बारिश हो जाएगी, तो इसलिए पहले ही सब अपनी सेफ जगह लेके सोए थे। आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे बकरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे मंदिर के कैंपस में, और बाहर ये महासू महाराज जी को समर्पित होते हैं और ये ऐसे ही ओपन रखे जाते हैं यहाँ पे। लेट पहुँचने की वजह से हम लोग दिन की पूजा में तो जो 4 बजे होती है उसके लिए तो हम आ नहीं पाए थे, बट ये 10 बजे वाली पूजा शुरू हो गई है और हम लोग 10 बजे वाली पूजा का आनंद ले रहे हैं। परेशान तो मैं इन बच्चों के टैलेंट को देख के हुई, कसम से। इतने छोटे छोटे बच्चे और इतना अच्छा ढोल बजा रहे थे, मैं तो देख के खुश हो गई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद लोगों ने यहाँ पे मुंजरा शुरू कर दिया। पहले तो हम भी दूर से ही देखने लगे जहाँ पे हमारा बिस्तर था कि चलो यहीं से देखते हैं, बट धीरे धीरे हमारे इतना इंटरेस्ट आया कि हम उठ के गए और वहाँ पे हमने एंजॉय करा इन लोगों का डांस, और आप लोगों के लिए भी शूट किया है। अभी दिखाती हूँ क्लोज वाली क्लिप्स। इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह मंदिर की घंटी और ऐसे मंदिर के कैंपस में सोना खुले आसमान के नीचे। मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा। इस बार की मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। लोगों ने यहाँ पे उठ के अपने अपने बिस्तर बनाना भी शुरू कर दिया था और मेरे को तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, ठंड सी लग रही थी, बट उठना तो था ही, तो फिर हम लोग भी उठ गए।
मेरी बहुत हो गई। फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग भी सुबह फिर से लाइन में खड़े हो गए थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हनोल से फ्री होने के बाद हम लोग थोड़ा आगे घूमने के लिए निकले। एक प्लेस पड़ता है यहाँ से आगे, मौरी नाम का, जहाँ पे एशिया के सबसे बड़े चीड़ के पेड़ की समाधि बनी है। वहाँ पे सबसे बड़ा पेड़ होता था चीड़ का, बट अब तो नहीं है, वहाँ पे समाधि बनी। और पेड़ की समाधि मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी और देखी, तो आपको भी मैं अभी दिखाऊंगी। चलते हैं वहीं सीधे। तो ये रही एशिया के सबसे बड़े चीड़ के पेड़ की समाधि। आगे जाके देखते हैं किस तरह से वहाँ पे समाधि बनाई गई है। ये है उस एशिया के महावृक्ष की, चीड़ का जो महावृक्ष था उसकी समाधि। ये आप देख सकते हैं, इसके पीस पीस बना के इसके अंदर रखे गए हैं। और आसपास ये पार्क बना है, हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से वापसी। मम्मी भैया और ये सब लोग तो घर गए, बट मैं और पारुल चाचू के साथ हाटकोटी गए। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए। त्यूनी से हम लोग निकले हाटकोटी के लिए और मैंने लोकेशन डाल दी थी। और ये जो पार्क गांव है ये आराकोट है, शायद ये सही लोकेशन बता रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि ये लोकेशन सही बताई है इसने हर जगह की। आप किसी भी मंदिर जाओ, ख़ास तौर पे साजी वाले टाइम में, तो लाइन में खड़ा रहना ही पड़ता है दर्शन करने के लिए। तो हाटकोटी में भी हम लोग लाइन में ही खड़े थे, फिर जाके कहीं दर्शन हुए माता रानी के। और हाटकोटी से वापस आए हम लोग खड़ा पत्थर होके, छैलाओ के, क्योंकि हम लोग लंच पे गए थे। जो पारुल है उसकी फ्रेंड के घर, उन लोगों ने बहुत कॉल्स करे, तो झड़क गांव गए थे हम लंच करने। ये है डीम गांव, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते थे। यहाँ पे महासू महाराज जी का टेम्पल है और जागा माता का टेम्पल है। सो मैंने आपको सारे टेम्पल्स बता दिए जहाँ जहाँ मैं गई थी। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।